सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि पुलिस बल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये कहकर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलंबन आदेश और आरोप पत्र में भी दखल देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की सिंगल बेंच ने अयोध्या जिले के खांडसा थाने में तैनात रहे सिपाही मोहम्मद फरमान की दो अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। ऐसे में सवाल यह है कि दाढ़ी बाल को लेकर सेना और पुलिस में नियम क्या हैं? सेना में अपनी धार्मिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति करने या न करने को लेकर काफी सख्ती बरती जाती है। सेना सीधे देश से जुड़ी होती है, इसलिए ऐसे नियम बने हैं कि कोई भी सैनिक या अधिकारी अपनी वेशभूषा से धार्मिक अभिव्यक्ति न करे। इससे यह पक्का होता है कि सेना एक यूनिट है और उसकी सामूहिक पहचान मजबूत रहेगी। सेना में सिखों के अलावा किसी को भी दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है। ये नियम भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही के लिए लागू हैं। हालांकि इन तीनों सेनाओं में भी नियम थोड़े बहुत बदलाव के साथ लागू हो पाते हैं। जैसे विशेष परिस्थितियों में थल सेना गैर सिखों को भी दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति दे सकती है, लेकिन वो परिस्थिति धार्मिक कारण नहीं हो सकती। वायुसेना में कोई भी अपनी धार्मिक पहचान को किसी चिन्ह के माध्यम से नहीं दिखा सकता। हालांकि वायुसेना 1 जनवरी 2002 से पहले नामांकन के समय दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को चेहरे पर बाल रखने की अनुमति देता है। हालांकि उनकी लंबाई और रखरखाव के संबंध में कई सारे नियम भी हैं। नौसेना में दाढ़ी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए अधिकारी की अनुमति चाहिए होती है। पुलिस विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति मूछें तो रख सकते हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं। केवल सिख समुदाय बिना इजाजत के दाढ़ी रख सकता है। वहीं किसी दूसरे धर्म को मानने वाला ऐसा करे तो उसे डिपार्टमेंट की इजाजत चाहिए होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली में 10 अक्टूबर 1985 को एक सर्कुलर जोड़ा गया, जिसके अनुसार मुस्लिम कर्मचारी एसपी से इजाजत लेकर दाढ़ी रख सकते हैं और अनुमति नहीं लेने पर सस्पेंड किया जा सकता है। अब आपके भी मन में सवाल उठ रहा होगा कि सिर्फ सिख लोगों को ही ये छूट क्यों दी गई है? तो इसका सरल भाषा में जवाब यह है कि सिखिज्म में बाल की प्रकृति बढ़त को नुकसान न पहुंचाने की मान्यता है। यह प्रथा 5 ककारों में से एक है, जिसे खुद सिख गुरु गोविंद सिंह ने जरूरी बताया था। साल 1699 में गुरु ने कहा था कि मेरा सिख उस तरह इस्तेमाल नहीं करेगा, दाढ़ी के बाल काटना उसकी बड़ी भूल माना जाएगा। सिखों के लिए दाढ़ी का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि मुगल काल में दमन के दौरान सिखों ने दाढ़ी कटाने के बजाय अपना सिर कटवाना सही माना था। वहीं मुसलमानों में दाढ़ी रखने या न रखने को लेकर कोई पक्का धार्मिक नियम नहीं है। वैसे दाढ़ी रखना सुन्नत माना जाता है, यानी इसे रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन यह इस्लाम में फर्ज या अनिवार्य नहीं है। यही वजह है कि पुलिस सेवा में सिखों के अलावा किसी को भी दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, और रखनी है तो इसके लिए अलग से इजाजत लेनी होती है। अगर कोई बिना इजाजत ऐसा करेगा तो डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के 665 रेगुलेशन के खिलाफ जाना होगा। आपको बता दें कि दाढ़ी मूछें रखने के या न रखने के ये नियम सेना में 2 वजहों से बनाए गए। इससे सेना, पुलिस या पैरामिलिट्री एक यूनिट की तरह दिखाई दे। दूसरी ये भी बात है कि ये सेवाएं सीधे देश और आम जनता की सुरक्षा से जुड़ी हैं। ऐसे में दाढ़ी या मूछें रखना चेहरे की पहचान भी बदल सकती है, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। सिखों में भी दाढ़ी समेत फोटो ली जाती है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूरा चेहरा समझ में आए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।